तो मुजफ्फरनगर के लोगों की आपने राय सुन ली, वहीं से इस पूरे प्रकरण की शुरुआत हुई थी। वहीं हरिद्वार से मिली जुली प्रतिक्रिया आ रही है। मेरी सहयोगी अनामिका सिंह काली की रिपोर्ट आपके सामने रखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आज इस आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है। साथ ही साथ इस खबर से, इस फैसले से जो दुकानदार है, मुस्लिम दुकानदार, उनको बड़ी राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है। भाई साहब, ये दुकान आपकी है? जी। क्या नाम है आपका? अमजद। अमजद नाम है आपका। कांवड़ यात्री जो आ रहे हैं, आते जाते जो दिख रहे हैं, वो आते हैं आपके शॉप पर खाने पीने के लिए? आते हैं जी। अच्छा, प्रशासन ने कुछ दिनों पहले ये कहा था कि आप लोगों को नाम लिखना पड़ेगा, दुकान के बाहर बताना पड़ेगा, तो आपने नाम लिखा था? जी, परमिशन बनवाई थी। परमिशन बनवाई थी आपने, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि दरअसल इस फैसले पर रोक लगा दी है और आप लोगों को रिलैक्स कर दिया है, चाहे तो नाम बताइए चाहे तो ना बताइए। इस फैसले को कैसे देखते हैं आप? देखो जी, इतने पढ़े लिखे था नहीं, जैसे भी हमारे लिए तो हम मजदूर आदमी है, उन्होंने सही किया। आपको लगता है सुप्रीम कोर्ट ने सही किया? अच्छा, योगी सरकार के फैसले को कैसे देख रहे थे आप कि नाम बताइए, अपनी पहचान बताइए, इस फैसले को कैसे? वो भी सही है, नाम भी पता होना चाहिए। नाम पता होना चाहिए। भाई, कावड़ यात्रा चल रही है, क्या अब तक कोई क्या बेच रहा है क्या नहीं बेच रहा, वो भी सही था। और सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है, उसमें भी आप लग रहा है कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आपकी दुकानदारी पे कोई असर पड़ रहा है कि नहीं? नहीं, असर नहीं पड़ रहा। असर नहीं पड़ रहा है। क्या बढ़िया है खाना बना खाने जी। के लिए। जो ढाबे दुकानें देख रहे हैं आप मेरे बगल में, वहां पे दुकानदारों को अपनी पहचान बताने के लिए कहा गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज इस आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है। साथ ही साथ इस खबर से, इस फैसले से जो दुकानदार है, मुस्लिम दुकानदार, उनको बड़ी राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है। भाई साहब, ये दुकान आपकी है? जी। क्या नाम है आपका? अमजद। अमजद नाम है आपका। कांवड़ यात्री जो आ रहे हैं, आते जाते जो दिख रहे हैं, वो आते हैं आपके शॉप पर खाने पीने के लिए? आते हैं जी। अच्छा, प्रशासन ने कुछ दिनों पहले ये कहा था कि आप लोगों को नाम लिखना पड़ेगा, दुकान के बाहर बताना पड़ेगा, तो आपने नाम लिखा था? जी, परमिशन बनवाई थी। परमिशन बनवाई थी आपने, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि दरअसल इस फैसले पर रोक लगा दी है और आप लोगों को रिलैक्स कर दिया है, चाहे तो नाम बताइए चाहे तो ना बताइए। इस फैसले को कैसे देखते हैं आप? देखो जी, इतने पढ़े लिखे था नहीं, जैसे भी हमारे लिए तो हम मजदूर आदमी है, उन्होंने सही किया। आपको लगता है सुप्रीम कोर्ट ने सही किया? अच्छा, योगी सरकार के फैसले को कैसे देख रहे थे आप कि नाम बताइए, अपनी पहचान बताइए, इस फैसले को कैसे? वो भी सही है, नाम भी पता होना चाहिए। नाम पता होना चाहिए। भाई, कावड़ यात्रा चल रही है, क्या अब तक कोई क्या बेच रहा है क्या नहीं बेच रहा, वो भी सही था। और सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है, उसमें भी आप लग रहा है कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आपकी दुकानदारी पे कोई असर पड़ रहा है कि नहीं? नहीं, असर नहीं पड़ रहा। असर नहीं पड़ रहा है। क्या बढ़िया है खाना बना खाने के लिए। तो उत्तर प्रदेश सरकार के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने भले ही अंतरिम रोक लगा दी हो, लेकिन इन सब के बीच उत्तर प्रदेश सरकार के फैसले पर सनातनी खुलकर उनका समर्थन कर रहे हैं और सामने आ रहे हैं। हरिद्वार से बाबा रामदेव ने भी लगातार उत्तर प्रदेश उत्तराखंड सरकार के फैसले का समर्थन किया है। इस रिपोर्ट को देखिए कि आखिर समर्थन में क्या कह रहे हैं बाबा रामदेव। नाम बताने में कोई दिक्कत नहीं है, आप जो हो वो अपनी नेम प्लेट पर बाहर टांग दो। जब रामदेव को अपनी पहचान बताने में कोई दिक्कत नहीं है, तो रहमान को क्यों दिक्कत होनी चाहिए? कांवड़ पवित्रता का त्योहार है। देश के कोने कोने से कांवड़िए जल भरने के लिए निकलते हैं। कांवड़ियों की पवित्रता और शुचिता बनाए रखने के लिए दुकानों, होटल और ढाबे पर नेम प्लेट लगाने का फैसला लिया गया, न कि किसी की आजादी छीनने के लिए। लेकिन कुछ लोगों को इस फैसले में भी सियासत दिखती है और वो विशेष वोट बैंक को साधने के लिए सनातन का ही विरोध करने लगते हैं। मामला चाहे कुछ भी हो, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी नजर से नफरती चश्मा उतरता ही नहीं है। हर मामले को धार्मिक चश्मे से देखना इनकी आदत बन गई है। नाम बताने का उद्देश्य क्या जारी हुआ, ऐसा लग रहा है विपक्ष बौखला गया है। इसे धर्म और राजनीति से जोड़कर रोटियां सेकने का काम कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ पूरा संत समाज और सनातन को मानने वाले लोग योगी सरकार के इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं। नेम प्लेट विवाद पर बाबा बागेश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने सीएम योगी आदित्यनाथ का खुलकर समर्थन किया। उन्होंने कहा कि ये एक अच्छा कदम है। नेम प्लेट पर नाम लिखने में तकलीफ क्या है? धाम पर अपनी दुकान के बाहर नेम प्लेट जरूर लगाएं, ताकि ये पता लगे कि राम वाले कौन है और रहमान वाले कौन है। हमें ना राम से दिक्कत है ना रहमान से दिक्कत है, हमें कानूनियों से दिक्कत है। इसलिए नाम बताने में कोई दिक्कत नहीं है, आप जो हो वो अपनी नेम प्लेट पर बाहर टांग दो,
ताकि आने वाले श्रद्धालुओं का धर्म भ्रष्ट ना हो। ये हमारी आज्ञा है। बागेश्वर धाम के सभी दुकानदार 10 दिन के अंदर नेम प्लेट टंगवा लें, नहीं तो इसके आगे विधिक कार्रवाई धाम समिति की तरफ से कानून को साथ में लेकर कानून को ज्ञापन, प्रशासन को ज्ञापन दिया जाएगा, फिर बाद में मत करिएगा। एक दिन पहले योग गुरु बाबा रामदेव ने भी नेम प्लेट पर बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि रामदेव को नाम लिखने में दिक्कत नहीं तो रहमान को भी नाम लिखने में समस्या नहीं होनी चाहिए। जब रामदेव को अपनी पहचान बताने में कोई दिक्कत नहीं है तो रहमान को क्यों दिक्कत होनी चाहिए? तो अपने नाम पर तो सबको गौरव होता है, तो नाम छिपाने की कोई जरूरत नहीं है। अपने कार्य को शुद्धता और प्रामाणिकता से करने की आवश्यकता है। यदि हमारे कार्य में शुद्धता और पवित्रता है तो हमारा नाम चाहे हिंदू है, मुसलमान है, हम किसी भी वर्ग से ताल्लुक रखते हैं। कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री और योग गुरु बाबा रामदेव ही नहीं, राम मंदिर के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास ने भी दुकानों और होटल पर नेम प्लेट लगवाने वाले फैसले का स्वागत किया। जो यहाँ कार्य हो रहे हैं वो एकमात्र, जैसे यहाँ कांवर चलती है, कांवर में भगवान शंकर जी का पूजा और शंकर जी को जल चढ़ाने के लिए प्रयास रोक गंगोत्री यमुनोत्री से लाते हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, तो उसका प्रतिक्रिया कर रहा कि हम लोगों को यानी हिंदुओं को सताने की, हिंदुओं को परेशान की, मुसलमानों को सताने की और मुसलमानों को परेशान करने के लिए ये सब किया जा रहा है। हमको भय पैदा किया जाता है और ऐसा कुछ नहीं है। ये कोई पहली बार नहीं है जब योगी सरकार ने कांवड़ियों की सुरक्षा के लिए कोई कदम उठाया हो, लेकिन सनातन विरोधी यूपी में माहौल बिगाड़ने पर उतारू है और यही वजह है बिन सिर पैर वाले मुद्दे पर सियासत कर रहे हैं। वहीं सनातन को मानने वाले इस फैसले का समर्थन कर सियासत करने वालों को मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए रुक करेंगे 2 मिनट में भारत में अहम खबरों का। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने के मामले में लोकसभा में वित्त राज्य मंत्री का लिखित जवाब आया है। उन्होंने लिखा कि मौजूदा नियम में विशेष राज्य का दर्जा संभव नहीं है। नेम प्लेट मामले में सुप्रीम कोर्ट ने लगाई अंतरिम रोक। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस जारी कर मांगा जवाब। 26 जुलाई को अगली सुनवाई। पेपर लीक मामले पर संसद में हंगामा। विपक्षी सांसदों ने सदन में नारेबाजी की है, सरकार के खिलाफ जताई नाराजगी। लोकसभा में उठा पेपर लीक का मामला। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा पेपर लीक के सबूत साफ नहीं, कुछ जगहों पर हुई गड़बड़ी, सरकार मामले में कुछ नहीं छिपा रही, सीबीआई कर रही है मामले की जांच। पेपर लीक मामले पर सदन में बोले अखिलेश यादव, कहा सरकार ने पेपर लीक मामले में बनाया रिकॉर्ड, छात्रों को नहीं मिल पा रहा है न्याय। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने नीट परीक्षा पर उठाया सवाल। कहा परीक्षा का सिस्टम हो चुका है फेल, लाखों छात्र जानना चाहते हैं कि क्या हो रहा है, पैसे से खरीदे जा सकते हैं पेपर। धर्मेंद्र प्रधान ने राहुल गांधी के बयान को बताया दुर्भाग्यपूर्ण, परीक्षा व्यवस्था पर नहीं होने चाहिए सवाल। रिमोट से सरकार चलाने वाले कर रहे हैं सवाल, आरोप किया। नीट परीक्षा को लेकर दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी। याचिकाकर्ता के वकील ने एनटीए के ऑनलाइन रिजल्ट के तरीके पर जताई आपत्ति। एनटीए ने रोल नंबर की जगह दिए सीरियल नंबर। मनमाने तरीके से दिए गए सीरियल नंबर से कैंडिडेट की सटीक सूचना मिलना मुश्किल हुआ। अब आरएसएस की शाखा में जा सकेंगे सरकारी कर्मचारी। केंद्र सरकार ने शामिल होने पर लगा बैन हटा दिया है। अमित मालवीय ने सरकार के फैसले का स्वागत किया। राजौरी में शौर्य चक्र पुरस्कार विजेता पुरुषोत्तम कुमार के भाई को लगी गोली। पुरुषोत्तम कुमार के घर के बाहर हुई थी ये गोलीबारी। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में एक मकान में लगी आग। रिहायशी इलाके में आग लगने से लोगों में मचा हड़कंप। दमकल की गाड़ियां मौके पर रही मौजूद।